नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर। अभी रिसेंटली फिजिक्स में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिस थ्री गाइस जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवॉर्ट, जॉन मार्टिनेस, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया है। ओके, किस टॉपिक पे? टॉपिक क्वांटम मैकेनिकल्स, और इनके सब्जेक्ट में थे टनलिंग और एनर्जी क्वांटिजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, थोड़ा सा नोबेल प्राइज का हिस्ट्री जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज शुरू कहाँ से हुआ था। देखिए, बेसिकली नोबेल प्राइज शुरू हुआ था 1899 से। एल्फ्रेड नोबेल जो कि जिन्होंने डायनामाइट बनाया था। ओके, इन्होंने डायनामाइट बनाया था। अभी आप मेजरली देखे होंगे कि डायनामाइट मेजरली कोल्ड फील्ड में यूज किया जाता है, ताकि जो भी माउंटेन्स वगैरह उनको ब्लास्ट करके वहां से कोल या अदर मिनरल्स का माइनिंग कर सके। ओके, अब देखिए, ये है एल्फ्रेड नोबेल। इनके नाम पे मोर देन 335 प्लस पेटेंट्स थे। क्या थे? पेटेंट्स। ठीक है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। अब डायनामाइट बनाने के लिए थोड़ा क्रिटिक्स में आ गए कि इन्होंने डायनामाइट बनाया, तो इन्होंने बाद में सोचा कि यार लोग मुझे किस चीज़ के लिए याद रखेंगे। तो इन्होंने 95% जो इनका एसेट था, इनके डेथ के बाद 1899 में इनका डेथ हो गया। इनके डेथ के बाद ये पूरे 95% ऑफ एसेट को नोबेल प्राइज देने के लिए यूज करने जाने लगा। ओके, ये हो गया इनका बैकग्राउंड। अब नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला। थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं कि टनलिंग क्या होता है और एनर्जी क्वांटिजेशन क्या होता है। ठीक है, एनर्जी क्वांटिजेशन पे बात करते हैं। देखिए, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवॉर्ट, जॉन एम मार्टिनेस, एनर्जी क्वांटिजेशन एंड क्वांटम मैकेनिक्स टनलिंग। स्टार्ट ऐसे होता है। देखिए, टनलिंग क्या होता है, अगर एक एग्जांपल दूं, ये फॉर एग्जांपल माउंटेन है। हालांकि ऐसा नहीं रहता, ये माउंटेन है, इसको लेते हैं, ये माउंटेन है। ओके, ये माउंटेन है। अब माउंटेन में मुझे कोई चीज यहाँ से ये साइड लेके आना है, यहाँ से ये साइड लेके आना है। तो नॉर्मल फिजिक्स में क्या करेंगे? नॉर्मल फिजिक्स में इसको यहाँ से ऐसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और ये साइड लेके आएंगे। लेकिन टनलिंग में क्या होगा? क्वांटम लेवल पे क्या होगा? क्वांटम लेवल पे ये जो है, फॉर एग्जांपल हम इसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं, ठीक है, और एक बैरियर है, ये एक बैरियर है। तो ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए नॉर्मल सिचुएशन में ये क्लाइंब करके जाएगा, ये फिजिक्स का रूल है। ओके, अगर क्वांटम लेवल पे जाएगा तो ये यहाँ पे टनल बनाएगा, और इसके अंदर से जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर से जाएगा तो क्या हुआ? स्पीड भी बढ़ गया, स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ गया, ठीक है। अब ये हो गया, ये टनलिंग हो गया। अब इसका देखिए, यही वाला यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सुपर कंडक्टर है, ठीक है, सुपर कंडक्टर, और यहाँ पे बैरियर है, तो ये दोनों सुपर कंडक्टर एक कैसे होंगे? तो यहाँ पे जो टनलिंग का किया गया है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब इसको स्टडी किया गया, तो ये दोनों सुपर कंडक्टर जो बीच में बैरियर था, इसको एक किया गया, ठीक है। तब जाके ये क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम फिजिक्स में टनलिंग का आता है ना, ये ऐसा आता है। और एनर्जी क्वांटिजाइजेशन पे बात करते हैं, एनर्जी क्वांटिजाइजेशन पे बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक सीढ़ी है। ओके, एट अ टाइम या तो आप यहाँ पे रहेंगे या यहाँ पे। आप यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते, डेफिनेटली बात है। यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। ओके, और यही अगर आप सुपर कंप्यूटर में देखोगे, या तो सुपर कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, या तो आप 0 स्टडी कर सकते हो या तो 1 स्टडी कर सकते हो, दोनों एक ही टाइम पे नहीं स्टडी कर सकते। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में आप दोनों एक ही साथ स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक कॉइन को उछाला हमने, क्वांटम स्टडी का ये रूल है, एक कॉइन को उछाला।
अब ये कॉइन हेड आएगा, ये टेल आएगा। ये जब क्वांटम लेवल पे ये घूम रहा है, ऐसे हमने कॉइन उछाला और ये क्वांटम लेवल पे घूम रहा है, ये नीचे गिरने से पहले क्वांटम कंप्यूटर्स बता देगा ये कि ये हेड आएगा, ये टेल आएगा। सुपर कंप्यूटर गिरने के बाद बताएगा। फॉर एग्जांपल, जो काम सुपर कंप्यूटर 2 साल में करेगा, 2 साल में करेगा, वही क्वांटम कंप्यूटर 1 आवर में कर लेगा। ये है इसका स्पीड, क्वांटम कंप्यूटर का स्पीड। और एनर्जी क्वांटिजाइजेशन का यही है, ये ऐसा रहता है, नॉर्मल फिजिक्स लेवल है, ठीक है। और क्वांटम लेवल का ऐसा है, ओके, या तो डायरेक्टली यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी रह सकता है, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे कंसिडर कीजिए, कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन इस वाले केस में या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे नहीं रह सकते। ये एनर्जी क्वांटिजेशन का काम है। अब देखिए इसका यूज कहाँ पे हो सकता है, इसका यूज कहाँ पे हो सकता है, ये बताते हैं ना कि ये देखिए बैरियर है, ये बैरियर है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। मेरे पास बेटर इमेज है ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन है, ओके। इलेक्ट्रॉन जब पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, अगर कोई भी चीज, जस्ट एग्जांपल आप लीजिए, मैंने एक बॉल लिया, दीवार पे फेंका, ये वापस आएगा मेरे पास, क्यों, सामने बैरियर है। लेकिन अगर वही क्वांटम लेवल पे मैंने फेंका, ये वेव का शेप ले लेगा और वो दीवार के आर पार चला जाएगा। इतना जो इलेक्ट्रॉन रहता है, इतने हाफ साइज में मतलब पूरा बदल जाता है, ठीक है। तो इसी का स्टडी टनलिंग के ऊपर किया गया। अब इसका यूज कहाँ है, यहाँ पे इसको यूज के बारे में लिसन। इन क्वांटम फिजिक्स द वेव फंक्शंस द इलेक्ट्रॉन्स एनकाउंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड बट हैज सम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी टनलिंग थ्रू। ये टनलिंग करके बाहर निकल जाता है। यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रॉन वेव बन गया और ये इलेक्ट्रॉन ही है, ये वापस आया, लेकिन यहाँ पे टनलिंग करके बाहर निकल जाता है। ये है इलेक्ट्रॉन का मतलब टनलिंग का बेसिक फंडा। अब इसका यूज कहाँ पे आएगा, बेसिकली क्रूशियल फॉर मेनी फेनोमेना, अल्फा डिकेइंग न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल एस्केप थ्रू न्यूक्लियस वाया टनलिंग, इसमें यूज आ सकता है। इलेक्ट्रॉन टनलिंग, सेमीकंडक्टर्स टनल डायोड्स, स्कैनिंग टनलिंग, माइक्रोस्कोप, फ्यूजन इन द सन, ये भी दिखा गया टनलिंग। आपने जो फ्यूजन इन द सन, ये टनलिंग के बेसिस पे बताया गया है, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए बेसिक, और मैंने क्या, ये सुपर कंडक्टर बात किया गया था, सुपर कंडक्टर, और ये इंसुलेटर, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है, लेकिन टनलिंग का जो टनलिंग है, टनलिंग क्वांटम लेवल का, इसमें यहाँ पे ये टनल बनाया जाता है ताकि बैरियर जो है, दोनों का इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के इलेक्ट्रॉन वेव में कन्वर्ट होके दोनों एक ही माना जाएगा। दिस सुपर कंडक्टर 1 एंड सुपर कंडक्टर 1 इज वन, ओनली वन, ये सिर्फ एक है, ये माना जाएगा। इसके बीच में कैसा भी बैरियर आए डजंट मैटर, बैरियर आए डजंट मैटर। अब यही वाला जो है, ये स्टडी ऑलरेडी किया गया था, लेकिन ये किया गया था सेमीकंडक्टर के ऊपर, ये किया गया था सेमीकंडक्टर के ऊपर 1973 में, लियो एसाकी, एवारा गेवर एंड ब्रायन जोसेफसन। जोसेफसन से नाम इनको, ये जो है ना यहाँ पे, इस बैरियर को जोसेफसन जंक्शन बोला गया है, जोसेफसन जंक्शन बोला गया है, जोसेफसन जंक्शन बोला गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका फाउंडिंग ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका था, यहाँ पे हो चुका था, लेकिन ये हुआ था सेमीकंडक्टर में, और ये है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के बारे में मैं एक लेक्चर डाल दूंगा कि सुपर कंडक्टर होता क्या है, ठीक है। एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर, ओके। सुपर कंडक्टर में कुछ कुछ पार्टिकल्स आते हैं, जैसे लेटर फेज में जो सुपर कंडक्टर के जो स्टडीज है, उसके ऊपर आपको देखने में जो ट्रेन्स होते हैं ना, ट्रेन वो हवा में उड़ रहे हैं, ट्रेन हवा में उड़ रहे हैं, ये आपको सुपर कंडक्टर से देखने को मिलेगा इन फ्यूचर, सुपर कंडक्टर के लिए, ओके। तो जोसेफसन थियोरेटिकल प्रेडिक्शन, जोसेफसन इफेक्ट, सुपर कंडक्टर टनलिंग बिटवीन टू सुपर कंडक्टर, तो अ थिन इंसुलेटिंग बैरियर, जर्ड बिनिंग, हेनरिक रॉर फॉर द इन्वेंशन ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ओके। तो इसके ऊपर स्टडी किया गया। अब इसका देखिए, ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे काम आ सकती है, अभी जो हमने टनलिंग पढ़ा, क्वांटम एनर्जी इक्विजेशन पढ़ा, ये कहाँ पे काम आएगा, ये क्वांटम कंप्यूटर्स में काम आएगा, कंप्यूटर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, ठीक है, क्वांटम सर्किट्स बनाने के लिए, क्यूबिट्स फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्वांटम कंप्यूटर यहाँ पे काम आएगा,
क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, सिक्योरिंग कम्युनिकेशन। अभी का कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ये रहता है, कम्युनिकेशन अभी डिसरप्ट हो जाता है, आपका कोई सुन भी सकता है कम्युनिकेशन जो भी होता है, ठीक है। थ्रू क्वांटम प्रिंसिपल्स, लेटर फेज में जो क्वांटम ये लेवल पे होगा वो क्वांटम, उस सिक्योरिंग कम्युनिकेशन क्वांटम प्रिंसिपल्स होंगे, क्वांटम सेंसर, डिवाइसेस दैट यूटिलाइज क्वांटम मैकेनिक्स, डिवाइसेस दैट यूटिलाइज क्वांटम मैकेनिक्स फॉर हाईली सेंसिटिव मेजरमेंट्स, इनके लिए भी यूज होगा, जो अभी हमने टनलिंग और एनर्जी क्वांटिजेशन पढ़ा। ओके, थैंक यू।